व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बैंक के बारे में जिसमें मेरा कज़न है जो काम करता है बहुत साल से, और उसमें वो मैनेजर है। तो मैं उससे कुछ दिन पहले इससे डिस्कस कर रहा था कि पंजाब नेशनल बैंक में तुम काम कर रहे हो यार, कैसे हो? तो कैसे चल रहा है बैंक का? कहना सब बढ़िया है यार, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा भाई उसका स्टॉक तो बड़ा पिटा था, और स्पेशली जब वो नीरव मोदी वाला कांड हुआ था। पर हाँ, नीरव मोदी में से काफ़ी डेंट तो लगा था, क्योंकि कैश की मतलब जो पैसा है वो निकला नहीं, एनपी हो गया बहुत सारे, बहुत मोटा एनपी हो गया। तो उसकी वजह से थोड़ा डेंट तो लगा बैंक को। बट बैंक तब भी टू बिग टू फेल है, और बड़ा बैंक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर और एक स्ट्रॉन्ग बैंक है। तो आप ये समझो कि अगर सरकारी बैंकों में आपको किसी को भरोसा करना है तो एसबीआई और पंजाब नेशनल बैंक सबसे पहले आते हैं, जो सबसे मजबूत बैंक दिखाई देते हैं फाइनेंशियली। तो मैं कहा, ठीक है यार, बढ़िया है फिर तो आज मैंने सोचा चलो पंजाब नेशनल बैंक को उठाते हैं और देखते हैं क्या हुआ है इसमें। मुझे याद है जब पंजाब नेशनल बैंक कभी 40-50 रुपए का मिल रहा था, और मुझे लगता था कि पंजाब नेशनल बैंक 40-50 रुपए में क्यों खरीदे यार, तो खरीदे। पर आज डबल हो गया, 110 रुपए का हो गया प्राइस उसका। तो मुझे लगता है यार ये इसमें नीरव मोदी का कांड हो गया, ये हो गया, वो हो गया, अब तो खत्म हो जाएगा इंडस्ट्री, और ये हो जाएगा बैंक, पता नहीं क्या है। पर आप ये सोचो, आपकी जब भी कोई कहते हैं कि जब भी कोई टेम्परेरी अगर ऐसा डेंट किसी कंपनी में लगे, पर आपको लगे कि कंपनी की जो फंडामेंटल्स है वो बहुत स्ट्रांग है, बिजनेस बहुत स्ट्रांग है, और टू बिग टू फेल है, तो ऐसे एक अच्छे पोटेंशियल बेट मिल सकते हैं आपको, जो आपको सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि टू बिग टू फेल है। और एट द सेम टाइम आपको ऐसे सस्ते दामों पे मिल जाते हैं, जो आपको आगे चल के एक अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। पंजाब नेशनल बैंक एक ऐसा ही बैंक निकला जो 40-50 रुपए में मिल रहा था, धक्के खा रहा था कोविड के दौरान। और उस दौरान ये बहुत ज़्यादा वो न्यूज़ भी चल रही थी कि नहीं यार, ये बैंक में बहुत ज़्यादा घाटा हो गया है, और ये हो गया, वो हो गया। और उस दौरान के बाद वो जब भागा तो आज 110 रुपये पे खड़ा हुआ। तो आज हम समझते हैं फंडामेंटल्स के बेसिस पे पंजाब नेशनल बैंक कहाँ है। आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ सरकारी बैंक, बट लेट्स सी हाउ इट गोज। और मैं समझने की कोशिश करते हैं कि, क्योंकि अभी रिसेंटली अगर मैं कुछ एक दो मैंने काफ़ी एक दो फाइनेंस एक्सपर्ट्स को सुना, जो कि बड़े बड़े दिग्गज इन्वेस्टर हैं, उन्होंने भी कहा कि सरकारी बैंक मुझे बड़े सस्ते लगते हैं। तो सरकारी बैंक सस्ते लगते हैं, तो क्या सरकारी बैंकों में पंजाब नेशनल बैंक भी आता है, और अच्छा खासा सरकारी बड़ा बैंक है, तो क्या ये सस्ता है? तो ये देखने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। मार्केट कैप 1,26,000 करोड़ का, यानी कि लार्ज बैंक, यानी कि लार्ज कैप कंपनी। करंट प्राइस 110 रुपये में मिल रहा है आपको, और स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 6, मतलब कि बहुत सस्ता दिख रहा है प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से। बट बुक वैल्यू अगर आप देखो तो बुक वैल्यू सिर्फ 116 रुपये। तो हाँ, 116 रुपये की बुक वैल्यू, प्राइस अभी 110, मतलब कि बुक वैल्यू के अंडर मिल रहा है ये स्टॉक। यानी कि बुक वैल्यू से अगर सस्ता है तो आपको स्टॉक सस्ता होता है। बैंक्स को जाकर आप बुक वैल्यूज देखते हो, ना कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो में। आर ओ सी आर ओ ई देखा जाए तो 6% आर ओ सी, और आर ओ ई 15%, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी तो बढ़िया दिख रही है 15% की, और फेस वैल्यू 2। चलेंगे आगे। 10 साल में देखें तो 10 साल में काफी उठापटक हुई है। अगर आप देखो तो ये गिरा था हमारा 2018 के 17 के पास, 2018 जनवरी के आसपास ये गिरा 180 रुपए के हाई से, और नीचे गिरता 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 उसका नीचे ही रहा, 30-35-40 रुपए घूमता रहा। उसके बाद इसने दौड़ लगाई है 2023 में, और उसके बाद अभी ये भाग के फिर थोड़ा सा गिर गया है, 136 रुपए तक गया था, पर अभी नीचे गिर के 110 रुपए पे घूम रहा। राइट, तो ये इसकी कहानी है। प्रोज देखें तो स्टॉक सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट बात थी तो यही है कि बुक वैल्यू के आसपास मिल रहा है। कंपनी ने अच्छी गुड प्रॉफिट ग्रोथ भी दी है, क्या अगर 111% की 5 साल में, और कंपनी ने अच्छा डिविडेंड भी दिया है। तो अगर आपको डिविडेंड पसंद है तो आप किसी सरकारी कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो, और उसमें पंजाब नेशनल बैंक हो सकता है। अब कॉन्स देखें तो कॉन्स भी अच्छे खासे दिखाया है कि प्रोमोटर ने अपनी होल्डिंग डिक्रीज कर दी। देख लेंगे कितनी प्रोमोटर होल्डिंग में आपने कितनी डिक्रीज करी है। और कंटिजेंट लाइबिलिटीज 6,000 करोड़ की, 6 लाख करोड़ की लाइबिलिटी। तो ये जो इनका जो 6 लाख करोड़ का लाइबिलिटी है, ये तो उनकी तो घूमती रही। दैट इज जो हमारे नीरव मोदी और ये किंगफिशर एयरलाइंस, इन लोगों ने जो कांड किए हैं, तो उसकी वजह से दिख रहा है हमें बहुत मोटा मोटा कर्जा इनके ऊपर 6 लाख करोड़ का। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। आगे हम चलते हैं और आगे देखते हैं एक बार इनका फाइनेंसिंग प्रॉफिट देखो पॉजिटिव में दिख रहा है, और ये अच्छी बात है इनकी। 9,413 करोड़ का फाइनेंसिंग प्रॉफिट दिख रहा है मार्च 2024, उससे पहले 908 था। तो ये तो बहुत बढ़िया फाइनेंसिंग प्रॉफिट तो सही दिखा रही है। कैश फ्लो देखे, कैश फ्लो बड़ा सही लग रहा है मुझे। कैश फ्लो देख के लग रहा है मुझे
कि इस कंपनी में जान है और इस कंपनी में सोचा जा सकता है। कैश फ्लो आप देखो तो मार्च 2022 में 20,000 करोड़, 22,000 करोड़ मार्च 2023 में, तो 2024 में -27, बट अभी मार्च 2025 में 22,000 करोड़ का कैश फ्लो दिख रहा है आपको। तो ये आपको एक अच्छा सिग्नल दिखाता है। अगर 22,000 करोड़ का कैश फ्लो है, इसको हम 30 से मल्टीप्लाई करें तो कहाँ पहुंचेगी गाड़ी, 6,60,000 करोड़ के आसपास। और देखा जाए तो अभी ये मिल रहा है हमें 1,26,000 करोड़ के आसपास। तो ये सस्ता, उस हिसाब से वैल्यूएशन वाइज सस्ता दिखता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न, वो कह रहे थे शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है उसमें शेयर होल्डिंग प्रोमोटर की डिक्रीज हुई है। तो ये समझ लेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न में अब क्या हो रहा है। तो प्रोमोटर के पास अब भी डिक्रीज होने के बाद भी 70% की होल्डिंग है, विच इज वेरी गुड। अगर आप देखो तो एफ आई की इसमें 5% की होल्डिंग है, डी आई इसमें 14% की होल्डिंग बैठे, मतलब कि डी आई एक्चुअली अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं और एफ आई ने तो थोड़ा कम करा है 2024 से, पर डी आई अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। अगर पब्लिक की होल्डिंग इसमें बड़ी कॉन्स्टेंसी है, 9% के आसपास पब्लिक के पास माल। अब वही मेरा कहना है कि भाई जब भी पब्लिक के पास माल कम होता है तो मुझे वो स्टॉक सही लगता है एज कम्पेयर टू जब एफ आई और डी आई के पास हो, क्योंकि पब्लिक के पास स्टॉक को चलाने की जो मोमेंटम है वो मुश्किल है, क्योंकि स्टॉक की खरीदने की, शेयर उठाने की क्षमता एफ आई और डी एस के पास ज़्यादा होती है। एफ आई डी एस इसमें अच्छे से इन्वेस्ट कर रहे हैं, ज़्यादातर एफ आई डी एस के पास ये 9% होल्डिंग की पब्लिक के पास सिर्फ 9%। तो आप, अगर आपको ये अच्छी बैट लगती है तो यू कैन ऑलवेज टेक अ बैट एंड टेक अ कैलकुलेटेड मूव ऑन दिस स्टॉक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें इस वीडियो को, जैसे कि मैं ऐसे और आपको एनालिसिस दिखाता रहूँ और समझाता रहूँ। आगे क्या होने वाला है स्टॉक में भगवान जाने, बट कर्जा इसके ऊपर बहुत ज़्यादा है, तो मैं ऐसे स्टॉक्स में जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा है, क्योंकि कर्जा एक ऐसा होता है वो धीरे धीरे खत्म ही हो जाता है, पर हालांकि कोई सरकार से ज़्यादा बैकअप है ये कंपनी सरकार के थ्रू, तो आपको कर्जे से बहुत ज़्यादा डरना नहीं चाहिए। तो उसलिए उसमें इट्स इट इज लाइक टू बिग टू फेल वाला कहानी हो सकती है, क्योंकि सरकार इसके पास सरकार सरकारी बैंक है, राइट। और बाकी अपना जो भी दिमाग से इस्तेमाल करें, अपना दिमाग इस्तेमाल करें इन्वेस्टमेंट के लिए, और अपना इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करें। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई विल सी यू नेक्स्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।